اللہ ताला का हुक्म भी है। जाबिर हुक्मरान अगर आपको रोके या रास्ते में कहीं पे रुकावट डाल दी जाए, आप हज के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पे कुर्बानी करें, अल्लाह कबूल करने वाला है, वो तो ये तो वो जानता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह तवाफ भी करूंगा, हज भी करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पता पहुंच जाऊंगा, और मैं पहुंच जाऊंगा। इमरान भाई ये जाने क्यों नहीं दे रहे? क्या इनको ये डर तो नहीं है कि आप जाके फिर वापस नहीं आएंगे? बार बार आपको रोका जा रहा है, हालांकि अदालती हुक्म भी नहीं, जाके वापस आ गया। मैं 3 दफा पहले भी गया हूँ, वापस आया हूँ। उनको डर ये है कि ये वापस ना आ जाए, फिर नहीं, इनको डर है दुआ वो गारंटी करके कहते हैं कि तुम जाओगे तो फिर गारंटी दो वापस नहीं आओगे। वापस तो हमने आना है। दुआ तो भूल ना हो जाए। तो आपसे या इन इदारों को आपसे क्या खौफ है? क्या आप भी एक जर्नलिस्ट हैं? और ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 7 दफा इन्होंने गिरफ्तार किया है, 3 दर्जन मुकदमे तो मियां साहब ने लड़े हैं। ये मेरे से सिर्फ फीस मांग ले तो मैं सारी जिंदगी के पैसे नहीं दे सकता। नहीं तो 30 मुकदमे लड़ते हैं मियां साहब ने। जीतने और खाने हर मुकदमे के बाद ये खाना खिलाते हैं, और कम से कम मेरे साथ 40 आदमी होते हैं जिनको ये खाना खिलाते हैं। पूरा एक वलीमा करते हैं हर मुकदमे के बाद। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि निकालना क्या है और चाहिए क्या। अब ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या मैं 2 साल पहले इस तरह था? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं जो हूँ हर हाल में उसका शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आज इनको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, 1 साल के बाद भी आ जाए तो मैं यही हूँ भाई जो मैं हूँ। मैंने उस दिन कोर्ट में भी खड़े हो गया, हम द सेम पर्सन, मैं बदला तो नहीं। और क्यानी साहब की अदालत में मैंने ये खड़े होकर कहा मैं वही आदमी हूँ जो पहले था और आज भी वही हूँ। तो सोच नहीं बदलती, नजरिया नहीं बदलता, वो दलील के साथ बदलता है। आर्गुमेंट आपको करने पड़ते हैं, कायल करना पड़ता है, आप उसको ताकत से नहीं बदल सकते। अच्छा इमरान भाई, अगर खुदा न खास्ता आपको नहीं जाने देते, यानी कि हीले बहाने से आपको नहीं, हम इंशाल्लाह जाएंगे। रेस्ट श्योर जो है कि वो जाने पक्का हो रहा है, मैं जाऊंगा। आप मेरी बात सुने, मैं वहां जाऊंगा, वहां से जाके आप सबके लिए दुआ भी करूंगा। ना जाने देने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कानूनी जवाब मौजूद बयान नहीं है। दिया है कि साइफर बनाने वालों के एहतसाब किया जाए। देखिए मामला ये है कि अब गेम उनके हाथ में है। देखिए साइफर का केस जिसने बनाया था उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे अक्टूबर में ये पता चला था, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। जब वापस आया अक्टूबर में पता चला कि साइफर भी केस बना हुआ है। मैं अपनी टीम के साथ बैठा था, मैंने कहा ये बहुत बड़ा अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है। मैं कैसे? अगर इमरान खान को सजा हो जाती है ना तो वो तो सजाएं हो ही रही है, उनमें एक और हो जाएगी। लेकिन कहीं अगर वो इस केस में बरी हो गया ना तो उसके हाथ में वो हथियार आ जाएगा जिससे वो सबको आगे लगा देगा। अब साइफर एक ऐसी चीज है जिसपे इमरान खान का सारा बयानिया खड़ा था, वो बयानिए के ऊपर अदालत की स्टैंप लग गई है। अब वो विदाउट स्टैंप उस बयानिए ने पाकिस्तान में क्या किया है, अब तो अदालत की मोहर भी लग गई है। अब देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इंसानी हकूक की तंजीमें बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद तौर पे काम कर रही है, ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। नहीं, उन्होंने ट्वीट किए हैं, ट्वीट किए, ट्वीट के बाद भी बहुत वो काफी है मेरे ख्याल में, गर्मी में ट्वीट ही करते हैं बहुत। अच्छा इमरान भाई, इमरान खान के लिए सबसे बड़ी रुकावट साइफर केस ही थी रिहाई के लिए। अब वो रुकावट अब इमरान खान अंदर है अपनी बीवी से शादी करने के जुर्म में। क्या लग रहा है कब तक फिर इमरान खान अब बाहर आ सकता है? आपका क्या एनालिसिस है इसका? देखिए इमरान खान के बाहर आने का फैसला करना तो अदालत ने है, फाइनली डिसीजन तो यहाँ से ही आएगा, लेकिन होगा फैसला आपको पता है कैसे। थैंक यू।